गांव के बाहर एक सुनसान हवेली खड़ी थी, जिसे शेरपुर हवेली कहा जाता था। ये हवेली सालों से खाली पड़ी थी, लेकिन गांव वालों का मानना था कि वहां एक खूंखार चुड़ैल का बसेरा है। लोग रात के समय उस हवेली से गुजरने से कतराते थे, क्योंकि कई बार अजीब सी आवाजें और डरावनी रोशनी देखी गई थीं। एक दिन गांव में एक साहसी लड़का राघव आया। उसे डर के बारे में कोई खास विश्वास नहीं था और उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना। राघव ने सोच लिया कि वो इस डर का पर्दाफाश करेगा और देखेगा कि आखिरकार वहां क्या है। राघव ने गांव वालों से पूछा, क्या वहां सच में चुड़ैल है? तो गांव वालों ने घबराकर जवाब दिया, वहां मत जाना। लोग कहते हैं कि जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन राघव का साहस अडिग था। रात के अंधेरे में राघव ने अपनी टॉर्च ली और हवेली की ओर बढ़ने लगा। हवेली के पास आते ही एक ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। दरवाजे पर एक घुंघराले बैलें लटकी हुई थीं, जो किसी भूतिया जगह का आभास दे रही थीं। जब राघव ने दरवाजा खोला तो अचानक अंदर से अजीब सी गूंजने वाली हंसी सुनाई दी। उसकी रूह कांप उठी, लेकिन वो डर को जीतते हुए आगे बढ़ा। हवेली के अंदर अंधेरा था और राघव ने जैसे ही कदम रखा, पूरे कमरे में एक डरावनी साइलेंस छा गई। अचानक एक खौफनाक हंसी गूंज उठी। सामने की दीवार पर एक छाया दिखी, जो धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ने लगी। वो एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई, लंबी, कटी फटी और डरावनी दिख रही महिला थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। चुड़ैल ने कहा, तुमने क्यों मेरी शांति में खलल डाला? अब तुम भी मेरी तरह कैद हो जाओगे। राघव डर से कांपने लगा, लेकिन उसने घबराया नहीं। उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, तुम कौन हो और क्यों लोगों को परेशान करती हो? चुड़ैल ने अपना चेहरा खोला और बताया, मैं एक समय में इस गांव की बहू थी, लेकिन एक दिन मुझे झूठा आरोप लगाकर इस हवेली में बंद कर दिया गया। मेरी मौत के बाद मैं इस हवेली में बसी और अब बदला ले रही हूँ। राघव ने देखा कि चुड़ैल की आंखों में एक गहरी पीड़ा और कड़वाहट थी। उसने कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए। बदला लेने से तुम कभी चैन से नहीं रह सकोगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राघव ने चुड़ैल से वादा किया कि वह गांव वालों से उसकी कहानी बताएगा और उनके लिए प्रार्थना करेगा, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। राघव ने हवेली के बाहर एक छोटा सा मंदिर बनवाया और गांव वालों से मिलकर चुड़ैल के लिए प्रार्थना शुरू कर दी। अगली रात जब राघव हवेली में गया तो उसने देखा कि चुड़ैल की घनी अंधेरी छाया धीरे धीरे रोशनी में बदल रही थी। चुड़ैल ने राघव को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरी आत्मा को शांति दी है, अब मैं शांति से विश्राम करूंगी। और फिर वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि बदले की भावना आत्मा को शांति नहीं देती और सच्चे साहस से ही किसी समस्या का समाधान होता है।